अब का वोटा भगता हुआ तिल्ला लगाऊंगा। नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। आप ये जो पीछे सीन देख रहे हैं ये रूपावास गांव जो कि सिरसा जिला का है और यहाँ पर एक ये जो एक पुतला है और इसको एक इस हिसाब से लेके जाया जा रहा है कि जिससे एक अर्थी को लेकर जाते हैं। और उसके पीछे जो आप ये देख रहे हैं पीछे महिलाएं हैं वो भी इसमें जो भजन जैसे कोई बूढ़े की मौत हो जाती है तो उसके बाद इस तरह से वो उसको जब दाह संस्कार के लिए लेके जाते हैं तब ऐसी स्थिति होती है और वैसा सीन यहाँ पर देखने को मिला है। तो अब ये वजह क्या है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये सीन आप देख रहे हैं ये रूपावास गांव का सीन है। रूपावास गांव के अंदर एक गबन हुआ है पैक्स के अंदर और अभी जहां ये जो आंदोलन चल रहा है यहाँ पर ये एक रूपावास गांव का सहकारी बैंक है और इस बैंक के अंदर ये इस तरह का एक पुतला फूंका जाएगा और वजह क्या है वो पूरा विस्तार से हम इनसे गांव वालों से पूछेंगे, बातचीत करेंगे। ये देखिए पुतले को फूंका जा रहा है। ये आप देख रहे हैं अभी पुतले को आग लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री का ये पुतला यहाँ पर फूंका जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ गांव के अंदर काफ़ी ज़्यादा गबन हुआ है, ये आरोप इनका है। भरपाई कराओ, किसानों को खाद बीज उपलब्ध करवाओ, किसानों को खाद बीज उपलब्ध करवाओ, भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई कराओ, सोसाइटी के गबन की भरपाई कराओ, किसान एकता जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, अब ये देख सकते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला यहाँ पर रूपावास गांव के बैंक के अंदर फूंका जा रहा है। वजह यह है कि गांव के अंदर पिछले 4 महीने से खाद यहाँ पर नहीं आई है, इससे किसान परेशान हो रहे हैं। और ना आने का वजह यह है कि यहाँ पर एक बड़ा गबन किया गया है। पैक्स के जो कर्मचारी हैं उन पर आरोप है कि उन्होंने गबन किया है और उस गबन की वजह से तब गांव के अंदर जो भुगतान जो पहले की खाद आई थी उसका नहीं हुआ है और उसकी वजह से अब यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि नई खाद यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। और जो कंपनी है, संबंधित विभाग है, वो अब ये कह रहे हैं कि पीछे की जो उनकी जो पूरी पेमेंट है उसका भुगतान जब हो जाएगा तो उसके बाद में खाद यहाँ पर वो भेजेंगे। लेकिन उसको लेकर भी इस तरह की दिक्कत ग्रामीणों को काफ़ी लंबे समय से हो रही है और इस वजह से अब यहाँ पर ये पुतला फूंका जा रहा है। और ये एक बड़ी विकट परिस्थिति है किसानों के लिए क्योंकि बिजाई का समय चल रहा है और ऐसे में इस तरह की दिक्कत यहाँ पर है कि उसमें भारी परेशानी किसानों को हो रही है। तो चलिए कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं आखिर क्या पूरा माजरा है, किस वजह से ऐसे हालात क्रिएट हुए कि जिसकी वजह से उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंकना पड़ा है। मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूंका है, क्या वजह थी? ये जो आज हमने भ्रष्टाचार का पुतला फूंका है, भ्रष्ट कर्मचारियों का पुतला फूंका है। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा इस सोसाइटी के अंदर लगभग 54 लाख का गबन है और उच्च अधिकारियों के मिली बगैर ऐसा नहीं हो सकता। जहां एक तरफ आज हरियाणा सरकार कोऑपरेटिव दिवस मना रही है, वहीं हम 5 गाँवों के किसान खाद बीज के लिए यहाँ तरस रहे हैं। हमने इसका मातम डे बनाया है आज और डीसी के नाम ज्ञापन मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को सौंपने के लिए अभी हमारी 10 सदस्यीय कमेटी सिरसा जाएगी। हमारी मांग ये है भी जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित कर्मचारी थे उनके ऊपर कार्रवाई करे, इसकी पूर्णतया किसी सुरक्षित एजेंसी से जांच करवाई जाए। जो सोसाइटी से रिलेटेड अधिकारी हैं वो सिर्फ लिपापोती में लगे हुए हैं क्योंकि इसमें
आज का गमन नहीं है ये। 2017 में ये मामला हमने उठाया था, जिसमें 11 लाख से 12 लाख के तकरीबन इसमें घोटाला पाया गया था और उस घोटाले की सिर्फ जांच का हवाला दे करके किसान को गुमराह कर दिया। वो बात अधिकारियों ने दबाई। आज ये करोड़ों रुपए के गमन हमारे सामने आ रहा है और यहाँ बीज खाद के लिए जो फैक्स थी वो बंद पड़ी है। नहीं, गबन किस तरह का हुआ है, किसने किया है? देखो जी, गमन में जो हमारे 3 कर्मचारी थे, सुरजीत सिंह फैक्स प्रबंधक था, वो आज रिटायरमेंट हो चुका है, और राम कुमार जो हमारे गांव का था उसको चौकीदार से सेल्समैन बनाया गया। तब हमने आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और एक मदन सिंह है ब्रासरी से, जो यहाँ सेल्समैन था, वो उसको निलंबित कर दिया गया। गमन तो देखो, खाद बिक्री तो इनका काम था, पैसे वसूली इनका काम था, और फैक्स प्रबंधक भी इसमें सम्मिलित होने का हम ऐसे कह रहे हैं। उसने जब पैसे खाद बिक्री हो गई तो उसका फर्ज बनता था भी उनसे पैसे जमा करवाने का, तो उन्होंने पैसे जमा क्यों नहीं करवाए? और यहाँ जो मैनेजर बैठे हैं उनको भी देखना था कि कैसे खाद आ रही है, कहाँ से खाद आ रही है, कितना पैसा इस सोसाइटी में आ रहा है। उच्च अधिकारियों तक हमने गुहार लगाई, सब गुमराह करने में लगे हुए हैं, इसकी कोई निपुणता जांच नहीं हो रही। और सब हमारे तो ये है, साफ इल्ज़ाम नहीं है ये साफ कहना है भी ये जो इन्वॉल्व हैं इसमें अधिकारी, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, ना कि किसानों को इंसाफ देने की। हमारे सोसाइटी को पीसो पूरा हो जाए, हिसाब करिए पीसा भर दिया, जमींदारान खाद बीज मिल जाए। मैंने रेक वन मिलन लग रही, 3 महीना हो गया खराब होता। अब चौपटा जाके रे लिया, कैसर सौ लिया जी, गाँव में 290 रुपया कटो दिया, DAP को 1300 दिया, 100 रुपया फालतू लग गया, यूरिया में 30 रुपया फालतू, 40 रुपया फालतू लगे जी। सारे गांव ने 5 गाँव में रे की जरूरत है, किसी ही गाँव में रेक वन मिलन लग रही। कौन कौन से गाँव इसमें? जोड़कियाँ है जी, रूपास है, निर्माण है, रायपुर है, बरासरी है, 5 गाँव है जी। 5 गाँव में प्रॉब्लम हो रही है जी। अरे कोई तो बाहु कर रखे है, कोई हाल है मारो वोटा ने भुगतो थे, आज अब का वोटा ने भुगता हुआ तिल्ला लगावांगा। हाँ, रे मिले ही कोनी के गेरा में बीच में कुकर करा तो घरे जाके बैठ गया कुर्सियां पर मौज करो, मैं हाथ पर हाथ मारा। तो एक तरफ पूरे प्रदेश के अंदर सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह से 5 गांव के किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो करप्शन यहाँ पर रूपावास की पैक्स के अंदर हुआ है उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, और उसके बाद जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होते हुए यहाँ पर जो पिछले 4 महीने से खाद बीज इनको नहीं मिल पा रहा है तो उसकी भरपाई यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि किसानों को महंगे दामों पर दूर से दूसरे जो गाँव से वहाँ से उनको ना लेकर आना पड़े, और इनको इनके गांव के अंदर ही पैक्स के माध्यम से उनको अपने पूरा जो है खाद इनको मिल जाए। तो ये इनकी मांग है। अब देखना ये होगा कि इनके ये जो प्रदर्शन है इसके बाद जिला प्रशासन और संबंधित विभाग किस तरह की क्या कार्रवाई करता है, क्या एक्चुअल में किसानों को उनकी जो मांग है उसको पूरा करवाने के लिए इनकी जो एक अपील है उस पर गौर की जाएगी, या फिर इन किसानों को इसी तरह से अपना जो आंदोलन है वो और उग्र करना पड़ेगा। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप के साथ हनुमान पूनिया।